नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं गांव से लेकर शहरों तक की 100 खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। सीतामढ़ी के पोखरभिंडा गांव में पुरानी रंजिश में अपराधियों ने 2 लोगों को मारी गोली, दोनों गंभीर रूप से घायल, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। मुंगेर के नया गांव का 23 वर्षीय युवक दिवाकर कुमार उर्फ कन्हैया तांती का कष्ट हरणी घाट के किनारे मिला शव। मंगलवार की शाम घर से निकला था बाजार के लिए। वैशाली की सहदेई में कुत्ते के खदेड़ने के दौरान किशोर की पानी भरे गड्ढे में डूबने से मौत, परिवार में पसरा मातमी सन्नाटा। गौतम कुमार के रूप में हुई मृतक की पहचान। वैशाली के मुस्तफापुर गांव से अतिथि बनकर आए 4 अपराधियों ने घर के दरवाजे पर खड़े बुजुर्ग की गोली मारकर की हत्या। घटना को अंजाम देने के बाद सभी अपराधी बाइक से हुए फरार, इलाके में सनसनी। आरा में मामूली विवाद में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, लाठी डंडे से दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर किया हमला, दोनों पक्षों के 10 से ज्यादा लोग जख्मी। भोजपुर के केवटिया गंगा घाट के किनारे अज्ञात युवक का मिला शव। घाट किनारे युवक के कपड़े और चप्पल भी मिले। नहाने के दौरान डूबने से मौत की जताई जा रही आशंका। बेगूसराय में बीती रात इलाज के दौरान होमगार्ड के जवान की मौत। कोरोना संक्रमण की वजह से होमगार्ड जवान भीषण यादव की हुई मौत। फिलहाल डॉक्टर कुछ भी बताने से कर रहे इनकार। सीवान में उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर स्कॉर्पियो में रखे 1715 बोतल विदेशी शराब जब्त किया। बाइक से 7 एक तस्कर भी गिरफ्तार। नालंदा रहुई थाना क्षेत्र में मामूली विवाद में बदमाशों ने होटल संचालक की पीट कर की हत्या। विवाद किस बात को लेकर शुरू हुआ, इसका खुलासा नहीं, मामले की जांच में जुटी पुलिस। नालंदा के दीपनगर में अपराधियों ने एक व्यक्ति को मारी गोली। पुरानी रंजिश में गोली मारकर हुई हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। नवादा में परिजनों ने देर रात सदर अस्पताल में डॉक्टर के साथ की मारपीट और तोड़फोड़। गोनवा निवासी धर्मेंद्र प्रसाद की पत्नी को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। डॉक्टर के मृत घोषित करते ही परिजन हुए आक्रोशित। नालंदा के खटोलाना वेघा गांव में बदमाशों ने एक अधेड़ की गला दबाकर की हत्या। जहानाबाद जिले के हुलासगंज थाना क्षेत्र के जयनंदन वेघा निवासी अनिल यादव की पटना से लौटने के दौरान की हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सासाराम में अवैध वसूली कर रहे 9 पुलिसकर्मी गिरफ्तार। NH2 पर बालू लदे ट्रकों से कर रहे थे वसूली। 8000 कैश बरामद। सीवान में 2 मोबाइल चोर को लोगों ने रंगे हाथों पकड़कर जमकर की पिटाई। 2 चोर भागने में रहे सफल। आसाओं थाना क्षेत्र के आसाओं बाजार की घटना। सीवान में ट्रेन से कटकर एक महिला की मौत, मृतक महिला की अभी तक नहीं हो पाई पहचान। सीवान गोरखपुर रेलखंड पर पकवलिया ढाला की घटना। शेखपुरा के सर मैदान में जमीनी विवाद में बीती रात 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, लाठी डंडे से एक दूसरे पर किया हमला। दोनों पक्षों के 7 लोग घायल, सभी घायलों को इलाज के लिए कराया गया भर्ती। नालंदा के पीनीपर गांव में बीती रात बदमाशों ने एक युवक को फांसी लगाकर की हत्या। ट्यूबवेल में मिला युवक का शव, मनीष कुमार के रूप में हुई युवक की पहचान। भोजपुर में 24 घंटे के भीतर दूसरी महिला की गोली मारकर हत्या। बुधवार सुबह उद्वंत नगर के सेवगार में हुई थी महिला की हत्या। आज अहले सुबह गढ़हनी के कुरकुरी गांव में 30 वर्षीय महिला के अपराधियों ने सिर में गोली मारकर की हत्या। शेखपुरा के कोरमा में सर्पदंश से एक बच्ची की मौत। सांप काटे जाने के बाद पूरे गांव में दिखा अंधविश्वास का नजारा। खगड़िया के चौथम में नहाने के दौरान नदी में डूबा एक बच्चा, ग्रामीणों की मदद से निकाला गया बाहर, बच्चे की हालत गंभीर। बांका के चांदन में पुलिस की छापेमारी, ईंट भट्टा पर छापेमारी के दौरान 2 नाली बंदूक के साथ मिले 14 कारतूस। जमुई के झाझा में ऑटो चालक दिनेश यादव की हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। मामले में पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। जमीन बेचने के बाद पैसे के लेन देन को लेकर ऑटो चालक को अगवा कर की गई थी हत्या। बिहार में लॉकडाउन पर नीतीश कुमार का बड़ा बयान, जहां कोरोना से ज्यादा मामले, उन इलाकों में लॉकडाउन बढ़ेगा। ऐसी जगहों की पहचान कर किया जाएगा लॉकडाउन। चुनावी साल में जेडीयू ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद पर बोला बड़ा हमला। सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने रेलवे में नौकरी देने के बदले अपने बेटे तेज प्रताप यादव के नाम जमीन लिखवाने का लगाया आरोप।
लालू प्रसाद का 73वां जन्मदिन आज। रांची के रिम्स में तेजस्वी के पिता को देंगे बधाई। गरीबों को भोजन भी कराया आरजेडी। लालू प्रसाद के 73वें जन्मदिन पर पटना में लगे एक पोस्टर के बहाने विरोधियों ने बोला हमला। पोस्टर में लालू प्रसाद की 73 संपत्तियों का दिया गया ब्यौरा। लालू प्रसाद की संपत्ति होने का किया गया दावा। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद का आज 73वां जन्मदिन। तेज प्रताप यादव ने पटना सिटी के बड़ी पटन देवी में माता की आरती कर की पूजा अर्चना। सासाराम में भी राजद के युवा कार्यकर्ताओं में दिखा जोश। शिवसागर में कार्यकर्ता एक जगह एकत्र होकर अपने नेता की लंबी उम्र की कामना की। भोज का भी किया गया आयोजन। लालू के बर्थडे कार्यक्रम में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। केक और खाना लेने के लिए आरजेडी कार्यकर्ताओं में मारामारी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का 73वां जन्मदिन। पटना के फतुहा के सैदनपुर महादलित टोले में राजद कार्यकर्ताओं ने दलित बच्चों के बीच काटा केक। सीतामढ़ी में युवा राजद के कार्यकर्ताओं ने गरीब लोगों के बीच बांटा भोजन। शहर के रेलवे स्टेशन, सरकारी बस स्टैंड, डुमरा बस पड़ाव समेत कई जगहों पर बांटा भोजन और पानी। पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने अपने आवास पर गरीब बच्चों के साथ लालू यादव का मनाया जन्मदिन। बच्चों के बीच मिठाई बांटकर लालू यादव के लंबे जीवन की कामना। मुंगेर में भी आरजेडी नेताओं ने मनाया पार्टी सुप्रीमो लालू यादव का जन्मदिन। 10,000 निसहाय लोगों के बीच बांटा भोजन का पैकेट। बोधगया में विधायक कुमार सर्वजीत ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को बताया भीमराव अंबेडकर का दूसरा रूप। जन्मदिन को गरीब सम्मान दिवस के रूप में मनाया। आज 6 जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ नीतीश कुमार का संवाद। विधानसभा चुनाव के मुद्दों और संगठन मजबूत करने पर हुई चर्चा। बिहार बीजेपी का जनसंपर्क अभियान शुरू। घर घर पहुंच रहे पार्टी कार्यकर्ता। मोदी सरकार के कामकाज की दे रहे जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे। बेगूसराय में भी घर घर जाकर सरकार की उपलब्धियों को बता रहे बीजेपी कार्यकर्ता। 4 जून से लेकर 15 जून तक चलेगा कार्यक्रम। बाढ़ में भी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने मोदी सरकार के 1 साल के कार्यकाल में किए गए कार्यों का लेखा जोखा रखा। कहा 3 तलाक और धारा 370 को किया लागू। नीतीश कुमार के साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। मधुबनी में 2 दिन पहले जमीन विवाद में हुई मारपीट में बुरी तरह जख्मी हुए शख्स की इलाज के दौरान मौत। नाराज लोगों ने इस्लामपुर इलाके में कमला नदी के पास घंटों किया सड़क जाम और हंगामा। मंगलवार को जमीन को लेकर 2 पक्षों में हुई थी मारपीट। छपरा के सबसे पॉश एरिया माने जाने वाले शक्तिनगर की हालत जल जमाव से खराब। सांसद राजीव प्रताप रूडी समेत कई बड़े हस्तियों के रहने वाले इस मोहल्ले में पिछले 1 साल से है भीषण जल जमाव। चीन के सामानों का बहिष्कार को लेकर कैट की टीम ने राजधानी पटना में चलाया जागरूकता कार्यक्रम। लोगों से हर हाल में चीन के सामानों के उपयोग से बचने की अपील। पुणे में निजी स्कूल संचालक और गार्जियन आमने सामने। ट्यूशन फी लेने की जगह स्कूल प्रबंधन कई तरह से अभिभावकों की जेब से पैसा ऐंठने के फिराक में। बिहार मुख्यमंत्री राहत कोष में पैसे देने वालों को कैमूर डीएम ने किया स्वागत। कोरोना महामारी के बीच बड़ी संख्या में राहत कोष में पैसे दे रहे हैं लोग। गया कलेक्ट्रेट में सीनियर डिप्टी कलेक्टर रैंक का एक अधिकारी कोरोना पॉजिटिव। एएनएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती। डीएम ने कहा पटना से दूसरी रिपोर्ट का इंतजार। रक्सौल के रामगढ़वा प्रखंड में मनरेगा योजना के तहत कई पंचायतों के प्रवासी मजदूरों को मिला रोजगार। पुलियों का भी हो रहा निर्माण। लंबे समय से हो रही थी सड़क की मांग। खगड़िया के बेलदौर प्रखंड के बलेठा गांव में 3.5 करोड़ की लागत से कटाव निरोध काम जारी। ग्रामीणों के आंदोलन के बाद शुरू किया गया काम। शेखपुरा के राजौरा गांव में बिजली आपूर्ति ठप। ग्रामीणों ने विरोध में विद्युत कार्यालय पहुंचकर घंटों किया हंगामा। कार्यपालक अभियंता ने जल्द बिजली आपूर्ति का दिया आश्वासन। मुंगेर में दिव्यांग पति पत्नी अपनी सफलता से अन्य दिव्यांगों के लिए बने प्रेरणा स्रोत। एनजीओ की मदद से किराना दुकान खोल चला रहे अपनी जीविका। मधेपुरा में करीब 3 महीने बाद खुला सिंहेश्वर महेशी हाट। संवेदकों ने पूजा पाठ की और हवन कर खोला हाट। बौंसी के डहुआ में थमा पावर लूम। 75% मशीनें बंद। रोजगार की तलाश में कारोबारी।
रोहतास जिला प्रशासन ने ओवरलोडिंग के खिलाफ चलाया विशेष अभियान। NH2 पर 50 से ज्यादा ओवरलोडेड ट्रक पकड़े। पुलिस ने पकड़े गए ट्रकों के टायर का हवा निकाला। करीब 3 महीने से बंद कल से लोगों के लिए खुलेगा पटना का गांधी मैदान। अब लोग सुबह में यहां कर सकते हैं सैर, निर्देशों का करना पड़ेगा पालन। जमुई में महादलित महिलाओं के साथ मारपीट के अभियुक्त की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दलित एकता मंच का धरना। खैरा थाना अध्यक्ष को हटाने की मांग। भाजपा के घर घर जनसंपर्क अभियान के तहत सासाराम के बूथ संख्या 148 पर कार्यकर्ता हुए एकत्रित। घर घर जाकर मोदी सरकार की गिनाई उपलब्धियां। नवादा के कुंती नगर स्थित आइसोलेशन वार्ड से 12 लोगों को घर जाने के लिए मिली छुट्टी। सभी की अंतिम रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद होम क्वारंटीन के लिए भेजा गया। अब तक 106 लोग कोरोना से जंग जीतकर लौट चुके हैं घर। कोरोना से जंग में पश्चिमी चंपारण जिला प्रशासन ने की मास्क अपनाएं कोरोना हराए अभियान की शुरुआत। कोरोना संक्रमण से बचाव और सुरक्षा के लिए जिले भर के लोगों को किया जागरूक। भागलपुर के बाईपास में जन सहयोग से नवनिर्मित बाईपास थाना का सीनियर एसपी ने किया उद्घाटन। एसएसपी आशीष भारती ने वैदिक मंत्रोच्चार और पूजा पाठ के बाद नवनिर्मित थाना भवन का किया उद्घाटन। बेतिया में जमकर उड़ रही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। बाजार से लेकर सरकारी कार्यालयों में भी खुलेआम उड़ रही धज्जियां। भागलपुर के कहलगांव शिशु मंदिर में बने क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लोगों को भेजा गया घर। क्वारंटीन अवधि पूरा होने पर सभी को भेजा गया घर। भागलपुर के दियरा इलाके में चिलचिलाती गर्मी के बीच पानी के लगातार गिरते जल स्तर से किसान परेशान। किसानों को सता रही पटवन की चिंता। रोहतास जिला के शिवसागर में मनरेगा कार्यों में घोर लापरवाही। बाहर से आए श्रमिकों को रोजगार देने के नाम पर जैसे तैसे कराया जा रहा काम। बांका के चांदन में 2 महीने पहले बना पुल हुआ ध्वस्त। डीएम ने हालात का लिया जायजा। लोगों की दिक्कतों को देखते हुए डायवर्जन बनाने का निर्देश। लातेहार के मनिका थाना क्षेत्र में मटलोंग गांव में संतोष सिंह नामक युवक की गला रेतकर हत्या की कोशिश। गंभीर हालत में रिम्स रेफर। गांव के ही प्रमोद राम पर आरोप। सिमडेगा के कुरडेग के बरटोली गांव में होम क्वारंटीन पर रह रहे युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पत्नी के साथ झगड़े के बाद की खुदकुशी। 2 जून को केरल से लौटा था युवक। धनबाद में अपराधियों ने ईसीएल कर्मी की गला रेतकर की हत्या। नरेश नोनिया कोलियरी में स्विचमैन के पद पर था कार्यरत। चिरकुंडा थाना क्षेत्र में एसीएल के कुमार दुबी कोलियरी की घटना। चाईबासा में उगाही करने वाला बीजेपी नेता गिरफ्तार। सतपाल बेहरा से पूछताछ जारी। खुद को बताता था अर्जुन मुंडा का प्रतिनिधि। रांची के बुंडू में चोरों ने एनएच किनारे वाकरंगी केंद्र में चोरी की वारदात को दिया अंजाम। लैपटॉप और एलईडी टीवी समेत कई अन्य सामान ले गए चोर। अपराधियों ने एटीएम को भी काटने की कोशिश। हजारीबाग में 9 और मरीजों ने की कोरोना को मात। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर मिली अस्पताल से छुट्टी। जिले में अब तक 84 मरीज हो चुके हैं ठीक। गुरुग्राम से गढ़वा पहुंचे प्रवासी मजदूर। नामधारी कॉलेज में प्रारंभिक स्वास्थ्य जांच और थर्मल स्क्रीनिंग के बाद सभी को भेजा गया क्वारंटीन सेंटर। छठी जेपीएससी के रिजल्ट को रद्द कर अधियाचना वापस लेने की मांग को लेकर खूंटी में भगवान बिरसा की जन्मस्थली उलिहातू से छात्र उलगुलान यात्रा की शुरुआत। 21 दिन में 500 से ज्यादा किलोमीटर की करेगी यात्रा। जेपीएससी में भ्रष्टाचार की जांच की मांग। पश्चिमी सिंहभूम में श्रम कानून में संशोधन के खिलाफ भारतीय मजदूर संघ का विरोध प्रदर्शन। बीएमएस ने सारंडा में सेल के सभी खादानों पर किया प्रदर्शन। अधिकारियों को मांग पत्र सौंपकर किया मजदूरों की छटनी का विरोध। बोकारो सदर अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। बिना मास्क के मरीज और उनके परिजन पहुंच रहे अस्पताल। डॉक्टर ने कही बात नहीं मानते लोग। गुमला के लांजी में रांची गुमला मार्ग पर पेड़ से टकराया अनियंत्रित ट्रक। ड्राइवर और खलासी घायल। गंभीर हालत में दोनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पाकुड़ के हिरणपुर के 11 परिवार जर्जर मकान में रहने को मजबूर। प्रशासन ने इनके घरों पर चलाया था बुलडोजर। सरकारी जमीन पर घर बनाकर रह रहे थे ये लोग। चाईबासा में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां।
चक्रधरपुर में सरकारी दफ्तर में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही धज्जियां, एक कमरे में 60 से 70 लोगों ने की थी बैठक। गुमला के ग्रामीण इलाकों में पेयजल का संकट गहराया, घाघरा के देवाकी में 7 साल पहले करोड़ों की लागत से पानी की टंकी बना, अब तक नहीं हुआ चालू। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद का 73वां जन्मदिन आज, समर्थक भी अस्पताल पहुंचकर दे रहे शुभकामनाएं। सरायकेला में पुलिस की दिखी लापरवाही, सरेंडर किए 2 युवकों को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लेने के बाद भी नहीं लगाई हथकड़ी। दोनों को जेल भेजने से पहले सदर अस्पताल में स्वास्थ्य जांच कराने पहुंची थी पुलिस। धनबाद के सरायढेला में जमीनी विवाद में गोलीबारी, 2 भाई को मारी गई गोली, एक की मौत, दूसरा भाई जख्मी। पाकुड़ में आसमान से टूटा कहर, वज्रपात से महेशपुर में 5 लोगों की मौत, 2 बच्चे भी झुलसे। सरायकेला में लॉकडाउन के दौरान घर में घुसकर मोबाइल चोरी करने वाला एक आरोपी गिरफ्तार। आरआईटी पुलिस ने चोरी की मोबाइल फोन समेत कई सामान किए बरामद। खूंटी के तोरपा में आज जले युवक का शव बरामद, मामले में पुलिस को मिली कामयाबी, मामले से जुड़े 5 आरोपी गिरफ्तार। साहिबगंज मुफस्सिल थाना प्रभारी कैलाश कुमार किए गए सस्पेंड, गंगा में नावों से अवैध पत्थर लोडिंग को नाकाम करने में फेल होने पर मिली सजा। बोकारो में करंट की चपेट में आने से एक मासूम की मौत, परिवार में मातम का माहौल। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 1551, चतरा और लोहरदगा में मिले 5 नए मरीज। बोकारो, खूंटी, सरायकेला और पश्चिमी सिंहभूम में मिले 2 नए पॉजिटिव। अब तक 1186 प्रवासी निकले पॉजिटिव। कोडरमा में कोरोना महामारी पर अंधविश्वास भारी, चंदवारा के उर्वा पंचायत में आषाढ़ी पूजा के नाम पर बकरी की बलि, पूजा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। रांची के डोरंदा थाना क्षेत्र में ऑटो पार्ट्स की दुकान में चोरी, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने चोर छोटू सिंह को किया गिरफ्तार, चोरी का सामान भी बरामद। चतरा में इटकोरी थाना क्षेत्र के बनाजांग गांव में महिला की संदिग्ध मौत, परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया दहेज के लिए हत्या का आरोप। इटकोरी में दर्ज कराया मामला, आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी पुलिस। साहिबगंज में टिड्डी के हमले की आशंका को लेकर किसानों को सतर्क रहने के निर्देश, डीडीसी के नेतृत्व में कंट्रोल रूम का गठन, डीसी ने की किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र की सलाह पर खेती करने की अपील। चतरा में इटकोरी थाना क्षेत्र के बनाजांग गांव में महिला की संदिग्ध मौत। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में सामुदायिक भवन मैदान पर शव मिलने से सनसनी, अब तक शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। लातेहार में बालू माफिया की दबंगई, जिला खनन पदाधिकारी पर हथियार तानकर घाट से बालू लदे ट्रैक्टर को छुड़ाया, आरोपी लाल रंजन नाथ शाहदेव के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने का मामला दर्ज। हजारीबाग में 9 और मरीजों ने दी कोरोना को मात, रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अस्पताल से दी गई छुट्टी। सरायकेला में 24 घंटे में मिले कोरोना के 8 नए मरीज, मुंबई दिल्ली से लौटे हैं मरीज। सिमडेगा में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण, बीरू शांति भवन के अलावा दूसरे अस्पताल को भी बनाया जा रहा कोविड अस्पताल। खूंटी में भी लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीज, जिले में अब तक 16 कोरोना पॉजिटिव, 2 नए मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री। सरायकेला में प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का सिलसिला जारी, तमिलनाडु और मुंबई के कई रेड जोन से लौटे करीब 150 मजदूर, स्क्रीनिंग के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई गई धज्जियां। झारखंड में बीजेपी का व्यक्तिगत संपर्क अभियान, धनबाद में सांसद पीएन सिंह ने चलाया जनसंपर्क अभियान, मोदी सरकार के 1 साल के कामकाज का दिया लेखा जोखा। पश्चिमी सिंहभूम में विकास को रफ्तार देने के लिए सरकार की पहल, मंत्री जोबा मांझी ने बैठक कर विकास के कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। गुमला में बिजली की समस्या, लोग हर रोज हो रहे 2-4, भाजपा युवा मोर्चा के नेता मिशिर कुजूर ने कार्यकर्ताओं के साथ पावर हाउस पहुंचने स्थिति का जाना हाल, पदाधिकारियों से की जल्द बिजली बहाल करने की मांग।